सच है। अरे ये तो मेरी सोन पापड़ी है, मेरी सोन पापड़ी। तू मेरा वाला भाव है सगड़ो। तू मेरा टकले कभी नहीं सुधरेगा। और तू तो मेरी सोन पापड़ी है, सोने से लदालद भरी पपड़ी, मेरी सोन पापड़ी। बकवास नहीं करो तुम, वो मेरी सपोर्ट में आए हैं। भाऊ माहिती आहे ना सगळं तुम्हाला, त्रासले मी याला। नेहमीच लड़कियों को जब परेशानी होती है तो हमारे भाऊ उन्हें बहुत अच्छा टेकू देकर सपोर्ट करते हैं। अगर कोई ऐसे लड़खड़ आता है तो हमारा भाऊ उसे टेकू देते हैं, टेकू मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। भाऊ आप 2 मिनट गाड़ी लगाइए कहीं पर और 2 मिनट इसकी तरह बैंड बजाइए मेरी सपोर्ट में। हमेशा आपने अपनी सपोर्ट में किया ना भाऊ, आज मेरी सपोर्ट में। अरे बैंड तो शादी का बजेगा, बैंड तो हमारी शादी का बजेगा। टॉवल डाल लीजिए सर पे भी, ठीक है? सर पे भी टॉवल डालिए जाइए। अच्छा नहीं लगा आपको ऐसे देखते हुए? भाऊ हमेशा आपने हमेशा देखा, अपने सारे फ्रेंड्स की मदद की। मैं आपकी यहाँ पे बहन हूँ, आप मेरी मदद करिए। मुझे इससे कोई शादी वादी करनी नहीं है। रोज आकर ऐसे लाइव यहाँ पर फालतूगिरी करता है। मैं इसको दोस्त समझती थी, पर ये रोज शादा करता है और मेरा इट्सवैक के ऊपर लाइव होने ही नहीं देता। जब भी मैं आती हूँ ये देखो कैसा हुलिया बनाकर बैठा हुआ है। मतलब अरे ये जो भाऊ जो है, इन्होंने मेरे लिए 2 वाटी का मंगलसूत्र बनाया है, 2 वाटी का। 2 वाटी का नहीं, 2 गोटी का। आज देखना तस्लीम ये क्या कर रही है आज। इसका दीपक का नजर ना सिर्फ गोल्ड के ऊपर है और कुछ नहीं। उसको लग रहा है दीपक को अभी मेरे से ध्यान हट गया है। देखा तुमने, अब भाऊ के गले में जितना गोल्ड है ना वो सारा उसको अपने गले में चाहिए। मंगलसूत्र, चूड़ियां, फिर कल को देखना अगर भाऊ के साथ वो पीछे पड़ गया ना, उसको मालूम है ये कुमकुम लगा के बैठेगा ये कल से। फिर मैं नहीं हूँ गोल्ड डिगर, मैं नहीं हूँ गोल्ड डिगर, और भाऊ देखते रहते हैं मेरी फिगर। भाऊ ये काय कर रहे हैं? तेरी काय है? पीछे से बिगड़ देखो क्या तेरी। भाऊ ने हमेशा मेरी साइड ली है। अच्छा आज मोनू जी हमारे साथ में है। बेसिकली मैं एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे आपको पता है ना दीपक और जसलीन का कुछ चल रहा है। दीपक जी है ना हर बार जसलीन को बहुत बार बोलते हैं इस चीज के लिए कि शादा करूंगा। राखी सावंत के पहले जसलीन के साथ मेरा अफेयर था। आप यूट्यूब पे हमारे पुराने वीडियोस देखो, साथ में बिग बॉस में भी जाने वाले थे, लेकिन ऐसे ही हो गए जिससे मुझे बिग बॉस छोड़ना। ये बात सच नहीं है, ये बात सच नहीं है। तुम भी जानते हो अच्छे से और भाऊ भी जानते हैं अच्छे से। वो तुमको बहुत टाइम से झेल रहे हैं। उनका नेटवर्क चला गया यार, उनको ऐड करो दोबारा। उनका नेटवर्क अभी जस्ट लेट मी सी दिस एक बार अगेन। मैं दोबारा से उनको ऐड करती हूँ। झूठ बोलते हो लाइव पे आके सबके बारे में। तो ऐसे क्यों बोल रही है कि बहुत टाइम से भाऊ ने तुमको पेल रहे हैं? कब है पेला बोल रही है? ये मैंने कब बोला? क्या बोल रहे हो दीपक जी? झेल रहे हो? झेल रहे हैं बोला मैंने, पेल रहे हो नहीं बोला। कुछ भी बोल रहे हो अपनी तरफ से। झेल के पेला होगा दीपक जी। और तुम्हारी तो शादी भी हुई थी ना। तुम्हारा मैंने बायो वो देखा, एक वीडियो देखा मैंने यूट्यूब का, उसमें वो तुम्हारी रशियन गर्लफ्रेंड का फर्स्ट वाइफ जो थी तुम्हारी, उसका क्या हुआ? जो खुलासा मैं करने वाली हूँ, क्या मैं अभी कर दूं या मैं बाद में बताऊं? भाऊ को आने दो जरा। भाऊ को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। वो अभी शायद नहीं है, ऑनलाइन नहीं शो हो रहे हैं मुझे। उनका नेटवर्क कनेक्शन शायद वीक है। थोड़ी देर में वो हमारे साथ में आ जाएंगे। सौरभ को ज्वाइन करो जरा। सौरभ पटेल है यहाँ पर मेरे साथ, वो बिग बॉस में थे। बॉडी बिल्डर सलमान को ज्वाइन करो ना। बॉडी बिल्डर सलमान, आपका जो दोस्त है पाकिस्तान का बॉडी बिल्डर सलमान। वो पाकिस्तान के कौन से सलमान? बॉडी बिल्डर कौन? वो सौरभ नहीं है जसलीन, सौरभ नहीं वॉच कर रहे हैं यहाँ पे। सौरभ है यहाँ पे नीचे कमेंट कर रहे हैं। सौरभ एक रिक्वेस्ट भेजो यार जल्दी। मुझे मोनू भाव का फोन सोने का है लेकिन नेटवर्क बहुत उड़ जाता है। यूनिनॉर का है क्या? मेरा फोन सोने का है लेकिन नेटवर्क में तू है स्लो। अच्छा मुझे लगा यूनिनॉर तो नहीं है। यूनिनॉर क्या मुझे ये बार मुझे जो शादी के लिए पूछता है, क्या आपको लगता है कि मेरे जैसी लड़की को इसके साथ शादी करना चाहिए?
क्या ये है शादी के लायक? ये इससे शादी, इससे अरे शादी आपको कौन मालूम करेगा? है ये कश्मीर से बहुत चीजें भेजता था मेरे लिए, बहुत गिफ्ट्स भेजे हैं इसने, और बार बार मुझे लिख लिख के आई लव यू इधर बी पुणे से माय गिफ्ट लेता वाइफ। है, पुणे से गिफ्ट लेता है, कश्मीर का धब्बा लगा के बोलता है कश्मीर की चीज है। नहीं नहीं, मैं कश्मीर में ही इस पे रहता भरोसा हूँ। मत रखो, इस पे कश्मीर में भरोसा था मत कभी, रखो, ये झूठा आदमी है बहुत। बट अरे मैं कश्मीर में ही रहता हूँ। बोलता है, और आपको लगता है कि मोनू वो बाबू, सच में आप मुझे प्यार बताइए, करता है? मैं उसको यहाँ friend पे है ना समझती हूँ, ये, लेकिन वो बार बार यही बात बोलता है कि मुझसे प्यार करता है। आपको बिल्कुल। लगता है कि वो मुझसे सच में प्यार करता होगा? इसकी नहीं हरकतें नहीं, देख के आपको लग रहा है? ओ सानिया, क्या सोनिया है ना उसकी गर्लफ्रेंड, वो शादी करने वाले, कल ही बोल रही थी मुझे वो। सोनिया से शादी करने वाले हो? सोनिया जो है वो मुझसे शादी नहीं करने वाली है, वो सिर्फ मेरे साथ ऐसे रहती है और कुछ प्यारे प्यारे लम्हे गुजारती है, वो कुछ मेरे साथ शादी मत करने वाली है। मुझे कुछ कल भी बोल रहे तुम्हारी हैं। पहली वाइफ, एक मिनट, अब मैं बताती हूँ, इसकी पहली जो वाइफ है ना, वो एक रशियन लड़की थी, जब ये लॉस एंजलिस में वहां पे शुरुआत में रहने गया था, और उससे इसको एक बच्चा भी है, मालूम है आपको? दीपक जी, आज वो बच्चा 15 से 16 साल का है। दीपक, झूठ नहीं बोलना। इसका बच्चा नहीं रहेगा, वो गोद लिया हुआ रहेगा बच्चा। नहीं, हाँ ये बात सच है कि मेरी रशियन गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, इसको बच्चा हो ही नहीं। ये बात सच है कि मेरी रशियन गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और वो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन बच्चा वो पड़ोसी का है। उसके वो पापा का पड़ोसी नाम, का बच्चा नहीं का है, नाम उसकी वसंत है शक्ल ना। बिल्कुल तुम्हारी तरह है मोनू भाऊ, उसकी शक्ल एकदम इसके जैसी ही है, इसी का बेटा है वो, और बड़े होकर छोटा इसका नाम दीपक रोशन कलाल। करेगा, देखना। दीपक वसंत जब इसका मेरे नाम साथ है। छोटा ये दीपक तो- कलाल पैदा करना चाहते हो, ये कहता है कि मेरे साथ छोटा दीपक कलाल पैदा करेगा। वो रशियन के साथ जो तुम्हारा दीपक कलाल पैदा हो चुका है, उसको तो तुम छोड़ आए वहां पर, और यहाँ पे टॉलिया पहन के ऐसे कभी मोनू भाव के ऊपर लाइन मारते हो, कभी मेरे पे लाइन मारते हो, कभी किसी और को। उस बच्चे का क्या होगा? मोनू भाव के ऊपर मैं सिर्फ सोने के लिए लाइन मारता हूँ, मैं उनका सोना चाहता हूँ। आजा ना सोने, आजा हाँ, आजा सोने। और बच्चे का अरे वो वाला सोने नहीं, ये वाला गले वाला सोने। ये चेन से फांसी दे दूंगा तुझे मैं, आजा, चाहिए तुझे? यही सोना लेकर मैं जाऊंगा और जस्टिन से शादी करूंगा। मैं आज तू नहीं करेगा finally- शादी उससे। आज फाइनली जसलीन को बड़ी खुशी हो रही होगी ना, जसलीन कोई आपके हाँ, सपोर्ट में देखेंगे। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आई है। अब हुई इसलिए ना हम तो exactly, लड़का ढूंढ लेंगे, ये तू हुई ना मत, बात। तूने उसके लायक नहीं है। हाँ, वो तो क्या मैं आपके लायक अच्छा हूँ? लड़का, और मेरे भी मुझे लायक नहीं है, महाराष्ट्र तू लड़का किसी के ढूंढ लायक के नहीं देंगे। है। तू इस धरती पे बोझ है, आए क्यों तू इधर? मुझे पता है कि वो हिंदुस्तानी भाव मुझसे शादी करना चाहता है और वो मेरे ऊपर डोरे भी डाल रहा है। परसों वो मेरे लाइव में आया था और वो मुझे उसकी टपाटप माल बोल रहा था। भाव कुछ भी नहीं बोलता, भाव तेरे को ज्यादा फेमस ही नहीं कर रहा ना। सब मुझे पता है, सब ये मेरे ऊपर दादा, डोरे मुझे डाल समझ रहे में- हैं। दादा मुझे एक तेरे चीज बाल समझ में दिखा? नहीं आती इसकी, टावल कि ये लगा है, तेरे बाल लड़कों पे दिखा? लाइन मारता है, ये लड़कों पे लाइन मारता है, तो इसका बेटा कैसे हो गया? वो इसके जैसा ही है, सेम 15 साल के आसपास है। मैंने फोटो देखा हुआ है, इसने शुरू में मुझे भेज दिया था, इसने बोला मैं तुमसे सब कुछ सच बताना चाहता हूँ, मैं कुछ झूठ से शुरुआत नहीं करूंगा, इस चक्कर में इसने फोटो भेजी मुझे, तब जाकर मुझे मालूम पड़ा, लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। ये तो फ्रेंड मैं उसको समझ रही थी, बट इसने बातों बातों में बता दिया, और बेटे के बारे में बताया, सेम इसी की तरह दिखता है। उस दिन तेरे को बोलता सुधर सुधर। तनिष्का, इसके ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट, इसके ओवर एक्टिंग के 50 अपने रुपए बेटे काट। को लाओ, बेटे को लाओ, फिर बात करेंगे हम। दीपक बेटे को लाओ। जी जरा आपसे ही हम जानना चाहेंगे सच्चाई, तो अगर सच्चाई अब बता ही रहे हैं, जसलीन खुलासा कर रही है, आपने जसलीन ने एक खुलासा कर दिया। वो जो रशियन गर्लफ्रेंड थी, ये बात सच है, लेकिन हमारा डिवोर्स हो चुका, हमें कोई बच्चा नहीं है और मैंने उसको 40 करोड़ ब्रेकअप के दे दिए हैं। तो जब मैंने उसको 40 करोड़ ब्रेकअप के दे दिए हैं, 40 करोड़ दे रहे तू, तेरे लायक की 40 करोड़ की है क्या? इसके 100 रुपए का तो कितने 4 करोड़ की है। तुमने 40 करोड़ उनको दिया और भाव के सोने के पीछे पड़े हुए हो तुम। 40 करोड़ उसको देके और भाव के सोने के पीछे पड़े हुए हो तुम। अरे लेकिन इसीलिए तो मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं लूट गया हूँ, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सोना लेकर कुछ रोना बंद करूं मेरा। दीपक जी अभी तो आप बोल रहे थे इस चीज के लिए कि अभी
आप खाली हो गए हैं, आप इस ट्रैक पे आएंगे, ट्रैक पे आकर आप वीडियोस बनाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, पैसे कमाएंगे। आप तब तो आप ऐसा बोल रहे थे, अब आप बोल रहे हैं कि आप तो भाव के सुना अभी तो ये ऐसे वीडियो में डालूंगा तो तेरे बहुत को व्यूज यार, मिलेंगे। दीपक तेरे को 40 रुपए भी नहीं देगा कोई। ऐसे बैठा है ना, ऐसे ऐसे देख के भी 40 रुपए नहीं देगा कोई। क्योंकि मैं अनमोल हूँ और मेरे अनमोल लिए नहीं कोई तू। पैसे का मोल नहीं है। मैं तो अनमोल हूँ। मोनू तो जी, अनमोल एक नहीं, चीज मैं तू आपसे ठीक है, जानना ठीक चाहती मैं है। एक और बात बताऊं, ये ना मुझे किसी लड़के से जब मैं बात करती हूँ या लाइव जाती हूँ या इसको मालूम पड़ता है ना, इसको इस बात का गुस्सा आता है। इसको क्यों गुस्सा आता है इस बात का, ये क्यों इतना पॉजेसिव हो रहा है इस चीज को लेके। मैं किसी से भी बात करूं, मेरी जिंदगी तेरा है। क्या संबंध इसको है? अभी वो बेचारा लड़का आया था, उसको कितना बेइज्जत करके भेजा है इसने कि तू उस पे लाइन मार रहा है, उसको क्यों देख रहा है, उससे लड़ाई करने लग गया। ये गलत बात नहीं है क्या? मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ क्योंकि ना? कोई भी मर्द ये नहीं सोचेगा कि उसकी बीवी के ऊपर कोई जोरे जाले, और इसलिए मैंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। तू लायक दीपक है? जी, बीवी कब तू से हो लायक है गई क्या? है जसलीन? तू लायक है? शादी के लायक है तू? क्यों, तो किसके लायक हूँ? क्या मैं किसकी क्या कहूँ मैं, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो अपना आज हाईवे पे जाते तो हाईवे रोड पे टोल लगता है ना, टोल, उसके लायक है तू। तो लगाओ फिर टोल, लगाओ मोनू जी, टोला। मोनू जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे जसलीन भी है आज और दीपक जी भी है। आप देखिए, मेरे लिए तो मैंने बोला था सभी, मेरे लिए सभी एक कॉमन गेस्ट है। बट मैं एक चीज एज एन ट्रू बेसिस पे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है अगर आप जसलीन के भाई हैं, आपके हिसाब से आपकी बहन को कैसा हस्बैंड मिलना चाहिए? ए तू क्या मत इनकी टकले, तरह? इनकी तरह कुछ भी। मुझे नहीं ये करनी है जैसे भाई ये इससे लोग शादी करते वादी। हैं ना इस चीज के लिए, आप मैं नहीं मानेंगे करने पिछले वाली। 4 लाइफ के अंदर जब जब जसलीन आई है तब तक दीपक जी आए हैं, तब तक दीपक जी ने जसलीन को बोला है मुझसे शादा करेगी, मुझसे शादा करेगी, हर चीज के लिए। और फिर पता है इनके इनके मेरे सबसे प्यार में इतनी शिद्दत है कि वो जादूगर ने नाम भी जसलीन का ही खोला था। हाँ तो याद है जसलीन आपको? तो आपके हाँ। हिसाब से क्या लगता है कि ये सही है या फिर क्या, मतलब भगवान का क्या है? कुछ भी नहीं, उसके लायक, शादी के लायक ही नहीं इसके, जसलीन के। तो जसलीन के साथ शादा कौन तुम करना चाहते हो? तू पप्पा वो लग मेरा रहा ब्रदर उसका। है, वो मेरे भाई हैं, दीपक जी, भाऊ बुला रही हूँ उनको मैं। और वो ए, लड़का दीपक, ढूंढेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा, ठीक वसंत है? तुम किसका नाम चिंता है? मत करो। वसंत किसका नाम है? पता नहीं किसका है। पोपो अंकल का है। लगता है इन्होंने मेरी सब कुंडली निकाली है। पप्पा का नाम लेने को शर्म आ रही थी, आती है क्या तुझे? हाँ, उनका नाम बेसेंट है, बेसेंट। वसंत है, वसंत। पप्पा का नाम डिक्सेल है, वसंत। बेसेंट। वसंत अरे इनके पापा का नाम नहीं भाऊ, इनके पापा का नाम पोपो कलाल है ना। नहीं, वसंत है। दीपक वसंत कलाल। और आंटी जी, का हाँ। नाम लोलो कलाल है। उन्होंने तो मुझे बड़ा हाँ, बड़ा वो सब आज तो ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है इस बात के प्लेटफॉर्म पे, हाँ, हाँ कि दीपक जी के वसंत पापा का नाम, असली नाम भी पता लग रहा है और बहुत सारी चीजें पता लग रही है गाइस। मतलब आई मस्ट से, आप लोगों ने मेरे अगर ये पापा लाइफ का- अगर नहीं सच में देखी ना तो पता नहीं चलेगा दीपक जी के बारे में असलियत। तो आज मोनू जी आपको इतना तुमने- कैसे पता है? आप तो इनके इसने पीछे मुझे झूठ जासूसी बोला। करते हैं क्या? उसके गाड़ी का नंबर बताओ क्या? प्लेटिना गाड़ी किसके नाम पे है? दीपक कलाल के नाम पे प्लेटिना गाड़ी, उसका तो नंबर तुमने बताओ। मुझे झूठ बोला दीपक, तुमने तो बोला था अंकल उसका का नाम नंबर पोपो बताओ। है। आपको और तो आंटी ये का नाम ऑडी और लोलो है। BMW का वादा कर रहे थे और आपको ये प्लेटिना में घुमाएंगे। ये सब तो नहीं बताया तुमने मुझे। एक्चुअली इनकम टैक्स के चक्कर में मैं फंस गया था। इनकम टैक्स ने मुझे 40 करोड़ का फाइन लगाया था। पापा का नाम नहीं है वसंत, इसका नाम है वसंत। उसके मम्मी को नहीं पसंद था नाम, वो इसलिए दीपक नाम रखा है। बट दादा इसका मायामी में ये क्रूज इसका का नाम अभी वसंत ज्यादा ही वीडियो बोल रहे हैं। दिखाया है दादा। इसका इसने मायामी इसके का क्रूज पप्पा का का नाम दिखाया है वसंत है, मुझे। इसका नाम वसंत है। नहीं, ये बात सच है कि हमारे मियामी में क्रूज है, ये सच है। ये हमारा बोला वो मुझे, सब देखे इसका नहीं। इसे वीडियो भेजा मुझे। हाँ, हमारे मियामी में क्रूज है, मैंने वीडियो भी भेजा हुआ है। और ये बोला मेरा फ्लाइट है, चार्टर फ्लाइट है, मैं प्लेन ओन करता हूँ। क्या ये सब झूठ बोला क्या तुमने मुझे? ये सच नहीं है ये सब। ये हाँ, बोला ये मायामी सच में है। क्रूज है, मैं लॉस एंजलिस में पला बड़ा हूँ। कैसे, मतलब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, कैसे ऐसे लड़के से शादी कर सकती हो जो आपको इतना झूठ बोल रहा है?
मैंने तो इसको कभी बोला नहीं पहली बात तो शादी के लिए, लेकिन अब तो मुझे इससे नफरत हो रही है। इससे तुमने मुझे इतनी छोटे बोली है बातें। तुम तो बोल रहे थे हमारे मयामी में सचमुच क्रूज है। बाराती में नहीं, तुम तो बोल रहे थे BMW दोगे, ये सब बकवास था। मतलब तुम भी मुझे हासिल करने के लिए बकवास कर रहे थे क्या? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे BMW में और टीवी में। दीपक, हाँ बोलो यार ये तो वसंत, सारे लोग तेरी माँ जानते को हैं, नीचे नहीं कमेंट पसंद। में लिख रहे हैं। सच है क्या? आज यहाँ पे कमेंट में सब लोग नीचे लिख रहे हैं कि ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, इसका कुछ नहीं है। मतलब बाकी सबको पता है, मुझे नहीं पता नहीं, अभी तुम्हारे मायामी में क्रूज नहीं है। अभी सच बोल रहा है ना, उसके पापा का नाम वसंत है बोलकर। हाँ, मेरे पापा का नाम बेसेंट है, उसके लेकिन पापा का नाम वसंत, उसके माँ को नहीं पसंद, बराबर ना? लेकिन उनका पेट में पोपो है, पोपो। मोनू जी प्लीज यहाँ पे किसी के पेरेंट्स को लेकर आपको नहीं बोलना है। आप मैं किसी को लेकर नहीं बोल रहा, लेकिन इसको भी पता चलना चाहिए उनके लड़की की उम्र के साथ बोल रहा है मुझे शादी करने का। इसको ये अच्छा लगता है क्या आपको? नहीं, ये गलत है, गलत है, खुद 50 साल का है, 25 साल की लड़की पे डोरी डाल रहा है, अच्छी बात है और वो क्या? भी झूठ बोल